ऑपरेशन रावण आप देख रहे हैं। आज की सुबह झकझोरने वाली, आज की सुबह झंझोड़ कर उठाने वाली, और इसके पीछे है एक ऐसा कड़वा स्याह सच जिसने इस पूरे ऑपरेशन को करने पर आईबीसी 24 को विवश कर दिया। 2023 तक चली एक सरकार 5 साल तक जनप्रतिनिधियों के कहने पर कैसे चुन चुनकर अपने क्षेत्रों के आदिवासी बच्चों के हक के पैसे को केंद्र से मांगती है। सामान की सप्लाई के लिए बाकायदा ऑर्डर्स होते हैं, लेकिन वो सारे के सारे ऑर्डर्स एक व्यक्ति और उसके घर की 8 कंपनियों के नाम पर चले जाते हैं। सवाल भी उठते हैं, उंगलियां भी उठाई जाती हैं। मंत्री महोदय को सरकार बदलने के बाद पता भी चल जाता है, पर वो सारी खामोशी से जांच की बात कहकर क्यों मौन हो जाते हैं। सवाल कई थे, जवाब ढूंढने के लिए निकला आईबीसी 24। पहली बार किसी भी टेलीविजन न्यूज़ चैनल के ऊपर आप घोटाला कैसे होता है, किस तरीके से किया जाता है, कहां से शुरू होता है और कहां तक पहुंचता है, हर एक सिरा परत दर परत खुलता हुआ देख रहे हैं। 1 घंटा ऑपरेशन रावण ने अब तक आपको दिखाया कि कैसे छत्तीसगढ़ के आदिवासी बच्चों के हक को मारने के लिए एक परिवार और उसके मुखिया ने, नीरज चौबे ने, अपने परिवार के 8 सदस्यों के नाम पर अलग अलग फर्म्स बनाई और इन्हीं फर्म्स ने आदिवासी बच्चों के लिए सारा का सारा सामान डिलीवर किया, चाहे वो इलेक्ट्रिक का हो, इलेक्ट्रॉनिक का हो, किताब कॉपियां हो या फिर उनके गद्दे तक की, सब का सब एक ही परिवार के एक ही सदस्य के द्वारा सप्लाई किया गया। इस महाघोटाले की पटकथा में न सिर्फ सारी कंपनियां एक परिवार के नाम पर थीं, न सिर्फ सभी तरह के काम, सामान की सप्लाई के ठेके एक कंपनी को मिले, एक ही परिवार को मिले, बल्कि जिस तरह रेट यानी सामान के दाम लगाए गए, वो धांधली की बड़ी शुरुआत थी। वो जानकर आप दंग रह जाएंगे। हमें आगे आपको जो आंकड़े दिखाने का मौका मिल रहा है, उसके पीछे हमने बाकायदा एक एक सामान की पड़ताल की है, रिसर्च की। शायद आपको ये देखकर गुस्सा आए, आपका खून उबले, क्योंकि ये धांधली उन पैसों के साथ की गई जो राज्य के आदिवासी छात्रों के कल्याण के लिए आई, उनके हक के लिए आई। गुस्सा इसलिए आएगा क्योंकि ये आम जनता के टैक्स का पैसा, आपका हमारा पैसा है। गुस्सा इसलिए भी आएगा क्योंकि ये सारे पैसे घोटालेबाज ठेकेदारों की जेब में चले गए, बच्चों को नहीं मिले, जिसके लिए हमने टैक्स दिया उसके पास नहीं गए। तो बच्चों के साथ धोखा, टैक्स पेयर्स के साथ धोखा, सरकारी सिस्टम के साथ छल। अब बिना ये उनकी सहमति के हुआ, क्या यकीन कर पाएंगे? देखिए जरा। इस पूरे घोटाले के केंद्र में रहे कॉन्ट्रैक्टर नीरज चौबे ने न सिर्फ अपने ही परिवार के लोगों के नाम पर अलग अलग फर्म बनाया, बल्कि इन्हीं फर्मों को ही सभी तरह के काम का टेंडर मिला। टेंडर मिलने के बाद शुरू हुआ घोटाले का ऐसा खेल जिसके शिकार बने मासूम आदिवासी बच्चे। इस महाघोटाले में सस्ते सामानों को ऊंचे दामों पर कोट किया गया और फिर सबसे ऊंचे दाम पर सामान की बिलिंग कराई गई। नीरज चौबे ने परिवार संग मिलकर किस सामान को कितने में सप्लाई किया और उनकी असल कीमत क्या है, इस महाघोटाले की रेट लिस्ट आपको दिखाते हैं। बात करें कंप्यूटर सामग्री और कुर्सी टेबल की, तो एक कंप्यूटर सेट और यूपीएस जो मार्केट में 30,000 रुपए में मिलता है, उसे 43,000 रुपए में बेचा गया। उसी तरह एक प्रिंटर जो मार्केट में 8,000 में उपलब्ध है, उसे 15,000 रुपए में कोट किया गया। जो कुर्सी मार्केट में आमतौर पर 1,100 रुपए में उपलब्ध है, उसे 3,250 रुपए में सप्लाई किया गया। कंप्यूटर टेबल जो 1,450 रुपए में मिलता है, उसे 6,700 रुपए में बेचा गया। एक ऑफिस टेबल जो 6,000 रुपए में मिल जाता है, उसे 10,000 रुपए में बेचा गया। बात अलमारी की करें तो 7,000 रुपए की अलमारी को 15,000 रुपए रेट बताकर सप्लाई किया गया। तो वहीं बिजली फिटिंग जो 2,000 रुपए के आसपास हो जाती है, उसके लिए 30,000 रुपए का भुगतान किया गया। वहीं कंप्यूटर ट्रेनिंग के नाम पर, जो कि अधिकतम बच्चों को मिली ही नहीं, उसके लिए 68,050 रुपए की बिलिंग की गई। कहते हैं कि खेलेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। लेकिन राज्य के आदिवासी छात्रावासों और आश्रमों में खेल सामग्रियों के साथ ही खेल हो गया। तो ये बच्चे अब कैसे और क्या ही खेलेंगे और क्या आगे बढ़ेंगे? बात खेल सामग्री के नाम पर खिलवाड़ की करें
तो जो बैट मार्केट में 800 रुपए में मिल जाता है उसे 6500 रुपए में सप्लाई किया गया। एक क्रिकेट किट जिसकी कीमत आमतौर पर 6500 रुपए होती है उसे 17,255 रुपए में सप्लाई किया गया। क्रिकेट की ड्रेस जो 1,000 रुपए में मिल जाती है उसके लिए 3,000 रुपए लिए गए और एक कैरम का बोर्ड जो मार्केट में 1,700 रुपए में उपलब्ध होता है उसके लिए 4,000 रुपए की बिलिंग हुई। स्पोर्ट्स आइटम, कंप्यूटर और टेबल चेयर के अलावा आश्रमों में मामूली सुविधा के साधनों में भी जमकर घोटाला किया गया। यहाँ सोलर पैनल, इन्वर्टर और लाइट सेट जो मार्केट में लगभग 1,25,000 में उपलब्ध है उसके लिए 5 लाख रुपए की बिलिंग हुई। तो वहीं मार्केट में जो आरओ फिल्टर 1,20,000 रुपए में मिल जाता है उसके लिए 3 लाख रुपए की बिलिंग कराई गई। आप अगर अपने घर का एक छोटा सा सामान कुछ खरीदने जाते हैं तो आप सोचिए आप 3 से 4 दुकानों पर टैली करते हैं। और आजकल तो ऑनलाइन का ज़माना है, ऑनलाइन भी आप ट्राई कर लेते हैं कि कहीं ऑनलाइन ये सामान उसी कीमत के ऊपर या उससे कम कीमत पर तो नहीं मिल रहा। आप तय करते हैं कि आपको कौन सा सौदा 2 पैसे बचाएगा। लेकिन सोचिए आदिवासी बच्चों के लिए एक साथ पूरा का पूरा सामान लाने से पहले सरकार के एक बड़े विभाग और उस बड़े विभाग के बड़े जिम्मेदारों ने एक बार भी तस्दीक नहीं किया कि ये सब कुछ एक परिवार ने कैसे अंजाम दिया। क्या ये बिना मिली भगत के पॉसिबल है? क्या मिली भगत के बिना ये तय हो सकता है कि जो चीज़ 2 रुपए की हो उसको आप 2,000 में खरीदें? 2,000 और 2 रुपए, ये सिर्फ एक उदाहरण के लिए ले रहे हैं। आपको एक एक सामान की कीमत ग्राफिक्स से हम फिर एक्सप्लेन करें, पर उसके पहले जरा संदीप के पास चलते हैं। संदीप, ये सामान की खरीदी की प्रक्रिया क्या होती है? ये सामान जनरेट कैसे किया गया? मंगाया किसने? कहाँ से इसका ऑर्डर हुआ? किसने इसका ऑर्डर जनरेट किया? देखिए, आमतौर पे होता ये है कि जिला स्तर पे जो हॉस्टल्स होते हैं, अधीक्षक होते हैं, वहाँ से एसी ट्रैवल जो है रिक्वायरमेंट वो भेजते हैं। जो अधीक्षक होता है वो एसी ट्रैवल को भेजेगा, एसी ट्रैवल फिर अपने ऊपर परियोजना प्रशासक को भेजेगा, संभाग आयुक्त या कलेक्टर के माध्यम से प्रस्ताव ऊपर जाता है। लेकिन इस मामले में आप देखेंगे, मैं आपको अलग अलग कागज़ दिखा सकता हूँ, इसमें बाकायदा जो कांग्रेस के उस समय विधायक थे उन्होंने प्रस्ताव बना के दिया, हॉस्टल की संख्या बताकर आइटम के साथ, और बाकायदा कितना पैसा किस पद पे चाहिए, बाकायदा डिटेल्ड प्रस्ताव बना के उन्होंने दिया। और हमारे पास एक नहीं, ऐसे 4-4 प्रस्ताव हैं। नाम बताएंगे? मैं बिल्कुल बाकायदा बताता हूँ। बताएंगे? मोहन मरकाम पीसीसी अध्यक्ष थे उस समय और विधायक भी थे कोंडा गांव के। इन्होंने 10/10/2020 को प्रस्ताव बनाया कि 123 हॉस्टल में हमें गद्दे, तकिए, चादर, तमाम चीज़ चाहिए, सोलर लाइट चाहिए, ये सारी चीज़ें उन्होंने प्रस्ताव बनाकर भेजा। तो इसके लिए सीधा 10 करोड़ रुपए सैंक्शन उस समय हो गया। उस समय फिर उन्होंने एक दूसरा प्रस्ताव बनाकर भेजा। ऐसे करते करते जैसे मोहन मरकाम जी ने अक्टूबर 2020 में भेजा, उसी प्रकार से कवासी लखमा जी, पूर्व आबकारी मंत्री, अभी जेल में बंद है, इनके यहाँ का आंकड़ा आप सुनेंगे पुनीत जी तो चौंक जाएंगे। इन्होंने प्रस्ताव बना के 135 हॉस्टल के लिए भेजा कि गद्दा, चद्दर, पलंग, मच्छरदानी, खेल सामग्री, पुस्तकालय, पूरे बस्तर संभाग में कहीं लाइब्रेरी का 2 ही जगह बड़ा खेल हुआ है, इनके यहाँ हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इन्होंने प्रस्ताव बना के भेजा 21 में और 20 में भी इन्होंने एक भेजा था। आपको बता दें, इस प्रस्ताव बनाने के बाद सुकमा जिले में आपको बता दूं कि 135 हॉस्टल है। 2020-21 में गद्दा, मच्छरदानी, चादर, कंबल के लिए 7 करोड़ रुपए दिया गया। और अगले ही साल फिर वही हॉस्टल में फिर वही सामान खरीदने के लिए फिर 7 करोड़ रुपए दिया गया कवासी लखमा जी के द्वारा। कवासी लखमा जी के एक प्रस्ताव पर 2 बार गद्दा, कंबल, चादर, मच्छरदानी खरीदने के लिए 2020 में और 2021 में, 21-22 दोनों में 7 करोड़ रुपए 2 बार दिए गए, कुल 14 करोड़ रुपए सेम सामान खरीदने के लिए। जबकि हॉस्टल की संख्या वहां पर सिर्फ सीमित है, 135 है। लाइब्रेरी के लिए उन्होंने प्रस्ताव बना के दिया। लाइब्रेरी क्या मिली है, हर एक हॉस्टल में 2.5 लाख रुपए की लाइब्रेरी बननी थी, क्या मिला है वो हम आपको दिखाएंगे। खेल सामग्री, अभी राहुल जी अगर ग्राफिक से बताएंगे आप, हम अभी दिखाएंगे। जी, मैं आता हूं राहुल के पास में, लेकिन आपको एक बात जो अभी संदीप ने बताई है, ये बात मैं फिर से क्लियर कर दूं। मोहन मरकाम जो उस समय पीसीसी के प्रेसिडेंट भी थे और साथ में कोंडा गांव से विधायक थे, उनके द्वारा 10 करोड़ रुपए
अक्टूबर 2020 के एक डिमांड पर प्राप्त किए गए आदिवासी छात्रावासों के नाम पर। फिर कवासी लखमा जी ने 2 अलग अलग वित्तीय वर्षों में 2020-21 में और 2021-22 में 7-7 करोड़ यानी टोटल 14 करोड़ रुपए गद्दे तकियों के नाम पर एक प्रस्ताव बनाकर भेजा। और ये सारे के सारे प्रस्ताव मिले किसको? एक ही परिवार को, उसकी फर्म को, अलग अलग 8 नामों पर। राहुल के पास आपको लिए चलूंगा। राहुल, अब आपको एक बार फिर बताएंगे, वो रेट लिस्ट दिखाएंगे कि किस दर पर खरीदा गया। अब सोचिए 7-7 करोड़ के एक साल में गद्दे तकिए भला कौन चेंज करता है, और अगर चेंज कर रहा है तो उसके दाम प्रति गद्दों के क्या पड़ते हैं। राहुल दिखाएंगे आपको अभी। राहुल आपके पास। देखिए पुनीत जी, भ्रष्टाचार की कहानी जैसे आपने बताया कि भ्रष्टाचार कितने का है ये तो हम बता देते हैं, लेकिन प्रोसेस गद्दे की जिस आप बात कर रहे थे ना, अभी मैं धीरे बताता हूँ। ऐसे गद्दा हुआ करता था, फटा और दाम बहुत ज़्यादा, यानी फटे गद्दे कितने में आ रहे थे, क्रिकेट किट कितने में आ रही थी, जो संदीप ने एक लिस्ट निकाली है बाकायदा, वो जरा आप अपने दर्शकों को बताते हैं ग्राफिक्स के जरिए। ये देखना बड़ा ज़रूरी है। और आपने शुरुआत में भी कहा था, ये देखिए आ गया। अब ये देखिए बैट है, इसकी असली कीमत क्या है देखिए, फिर से आ जाएगा। ये आ गई क्रिकेट किट, ये 6500 रुपए की है, लेकिन टेंडर रेट क्या है? 17,255। 17,255 ये दिखे आपको, ये क्रिकेट किट है। असली कीमत 6500, फिर से कह रहा हूं, लेकिन टेंडर की कीमत क्या है? इतना बढ़ा के 17,255। क्योंकि बीच का जो पैसा जाना है वो कहां जाना है आपको पता है। अब लाइए, अब ये बैट, ये अगर आप जाएंगे बाजार में लेने तो 800 रुपए का अच्छा बैट मिल जाएगा, जिसमें लिखा भी रहेगा विल्लो बैट लिखा रहेगा, बड़ा अच्छा बैट होता है। लेकिन टेंडर रेट क्या था? 6500। हमें खरीदना तो 6500 रुपए में है, वो भले 800 रुपए का क्यों ना मिले। अब आ जाते हैं, ये तो रहा क्रिकेट बैट और क्रिकेट किट। इतना पैसा बीच में गड़बड़ झाला हो रहा है। यही है भ्रष्टाचार कि कैसे होता है। टेंडर ज्यादा डाल दो और खरीदो कम। अब आ जाइए, क्रिकेट ड्रेस, ये 1000 रुपए इसकी असली कीमत है, लेकिन इसका जस्ट 3 गुना। टेंडर कितना डाला? 3000 का, यानी 3000 इसको दिखाना है कागजों पे और खरीदना है 1000 से भी नीचे में खरीदा होगा। ये तो हम असली कीमत बता रहे हैं, खरीदा तो इससे नीचे भी होगा। तो ये हकीकत है जो हम आपको बता रहे हैं। क्रिकेट अच्छा, इन बच्चों को ना तो अच्छा बैट मिला, ना किट बैग अच्छा मिली, जो क्रिकेट पैक होती है इसमें ग्लव्स वगैरह होते हैं वो भी अच्छा नहीं मिला, और ना ही ड्रेस अच्छा मिला, यानी जो असल कीमत है उस कीमत में भी नहीं खरीदा। अब आपको हमारे सहयोगी पुनीत जी बताएंगे कि इस गड़बड़ झाले घोटाले के और कितनी वजह है और कितने कारण है। बिल्कुल, आपने राहुल जो भी आपने दिखाया, जिस अंदाज में हमारे दर्शकों को क्लैरिटी दी, तो आप देखिए क्रिकेट का किट 3 गुना महंगे दाम पर, क्रिकेट का बैट 8 गुना महंगे दाम के ऊपर, और ड्रेस जो है क्रिकेट की वो भी 3 गुना दाम पर। आप सोचिए, मैं फिर आपको दोहराऊंगा कि अगर आपको एक पेन भी मार्केट से ख़रीदना होता है तो आप अच्छी क्वालिटी देखते हैं, वैरायटी देखते हैं, और 4 दुकानें देखकर ऑनलाइन चेक करके आज की तारीख में ख़रीदते हैं। उसी दौर में आपके हमारे पैसों से जो टैक्स भरा जाता है, सरकार जो सामान मंगवाती है विभागों से, जिसके लिए लंबी टेंडर प्रक्रिया बताई जाती है, पर सारी प्रक्रियाओं के बाद सामान आता है 3 गुना दाम पर, 5 गुना दाम पर, 8 गुना दाम पर। और किस क्वालिटी का आता है जनाब, वो क्वालिटी अगर आपको दिखाएंगे तो माथा पीट लेंगे आप।